हेलो गाइस, माय नेम इज़ रीटा। तो हमारा आज का टॉपिक है नरेशन। नरेशन में क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है, उसे हम अपने शब्दों में कैसे बोल सकते हैं। जैसे कि वह कहती है मैं काम कर रही हूँ, तो हम इसे बोल सकते हैं उसने कहा वह काम कर रही है। तो यहाँ पर रूल्स हैं। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस। रूल नंबर 1 है इसमें, आइडेंटिफाई एंड चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हो सीज और सीज विदाउट ऑब्जेक्ट के, डायरेक्ट स्पीच मतलब डायरेक्टली बोल रहा हो, ठीक है। या फिर रिपोर्टिंग वर्ब भी इसे बोल सकते हैं। तो अगर सेस और शेटू हो और शेटू हो, ठीक है, तो उसे टेल और टेल्स में बदलते हैं। सैड है तो विदाउट ऑब्जेक्ट के तो नो चेंज, सेड टू है विद ऑब्जेक्ट के तो टोल्ड हो जाएगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव कर देते हैं। प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। रूल नंबर 4 है हेल्पिंग वर्ब। अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे। इज़ एम आर को वाज वर्ब में, हैज़ हैव को हैड में, सेल विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइड में, डू डस को डिड में, डिड को हैड में, मस्ट और सेल और कुड को कोई चेंज नहीं होता, वुड और हैड का भी कोई चेंज नहीं होता। अब है द प्रोनाउन ऑफ रिपीटेड स्पीच चेंजेस टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर पर्सन आई वी है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसी को नहीं पता रहता। सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे और कोई भी नेम होता है। तो अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। अगर डायरेक्ट में दिस, दीज, हेयर, नाउ, जस्ट, हैंड्स, टुनाइट, टुमारो, टुडे, येस्टरडे, लास्ट नाइट दिया गया हो तो उसे इनमें चेंज करते हैं। जैसे दैट, दोज, देयर, देन, देंस, दैट नाइट, द नेक्स्ट डे, दैट डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, ठीक है। अब है चेंज ऑफ पर्सन। फर्स्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अगर सेकंड दिया हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन अनचेंज रहता है। जैसे कि ही सेज टू मी आई शैल डू दिस, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है ही सेज टू मी। तो मैंने बताया था अगर सेज दिया हो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही विल डू दैट। दिस का दैट में चेंज हुआ ओनली। सेकेंड सेंटेंस है यू सेड टू मी आई एम फाइन, तो यू टोल्ड मी दैट यू आर फाइन। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इसे कैसे कर सकते हैं। ही सेड टू मी आर यू सिंगिंग, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें सेड टू को आस्क में बदलना होता है, और यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करते हैं दैट की जगह पे। दैट नहीं लगाते यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ लग जाएगा और क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज सिंगिंग। ओके, देन इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। माई सिस्टर सेड टू मी ओपन द विंडो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं। ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, एडवाइज, प्रपोज, सजेस्टेड और कनेक्टेड विद टू से करते हैं, जो भी हमें लग रहा हो। तो ओपन द विंडो बोला यानी कि क्या कर रहा है, मेरी सिस्टर मुझे ऑर्डर दे रही है। माई सिस्टर ऑर्डर मी टू ओपन द विंडो। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटोरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ही सेड ब्रावो वेल डन, उसने कहा ब्रावो वेल डन। तो इसमें क्या करते हैं, हम सेड को अप्लाउडेड में चेंज करेंगे, ब्रावो को हट जाएगा और दैट का कनेक्टर वर्ड यूज़ करेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही अप्लाउडेड सेइंग दैट ही हैड डन वेल। और अगर इलास हो तो एक्सक्लेमेड विद सोरो, हर्रा हो तो एक्सक्लेमेड विद जॉय, ओह हो तो एक्सक्लेमेड विद जॉय, और ओह है तो एक्सक्लेमेड विद सोरो। ओके।